नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे प्राइम शतक के साथ। ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिव तांडव से स्वागत। राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता। शांति बस एक भ्रम, हर वक्त युद्ध के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रक्षा अधिकारियों को नसीहत। यूएनजीए में अफगानिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव से भारत ने बनाई दूरी। भारतीय राजदूत बोले सिर्फ सजा देने की नीति ठीक नहीं। बागेश्वर धाम आए श्रद्धालुओं के साथ हादसा। छतरपुर में ढाबे की छत गिरी, महिला की मौत, 10 लोग हुए घायल। जैसे G20 की अध्यक्षता की, वैसे ही ब्रिक्स को नए रूप में परिभाषित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान से गदगद हुए कई देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से उत्साहित हुए ब्राजीलियन ने कहा उनके सामने परफॉर्म करना एक खास अनुभव। ब्रिक्स टैरिफ को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा बोले अब दुनिया को शहंशाह की जरूरत है। भाषा विवाद को लेकर ठाणे में बवाल, रैली निकालकर एमएनएस के कई कार्यकर्ता हिरासत में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले इजाजत नहीं थी। भाषा विवाद पर संजय राउत का भाजपा सांसद पर पलटवार, कहा उनके पास फर्जी डिग्री। निशिकांत ने राज ठाकरे को पीटने की धमकी दी थी। ओवैसी बोले भारतीय मुस्लिम नागरिक नहीं बंधक हैं, हमें पाकिस्तानी रोहिंग्या कहा जाता। रिजरू ने कहा था अल्पसंख्यकों को ज्यादा सूद खाई मिलती। एक देश एक चुनाव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने संसदीय समिति को लिखित राय दी। चुनाव आयोग की शक्तियों पर चिंता जताई। इंदौर में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। रायपुर जा रहे विमान में तकनीकी खराबी आई। यात्री बोले उड़ान के वक्त हल्का झटका लगा। भाजपा की 21 जुलाई को होने वाली रैली को बंगाल पुलिस ने नहीं दी मंजूरी। वजह बताई चौंकाने वाली। मनमोहन सावल फिर बने उड़ीसा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। विरोध हुए निर्वाचन। ट्रेडिंग बाजार बड़े खिलाड़ियों के खेल का मैदान। जेन स्ट्रीट मामले को लेकर राहुल गांधी का तंज। मुरादाबाद में बिजली विभाग का बाबू 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एसीबी ने दबोचा। आजमगढ़ में अंधविश्वास ने ली महिला की जान। झाड़ फूंक के नाम पर तांत्रिक ने पिलाया नाले का पानी। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। कांवड़ यात्रा के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने योगी सरकार से की बड़ी मांग। कहा होटलों पर हो कलर इंजेक्शन। यूपी में बादलों की आवाजाही जारी। आज 20 जिलों में मेघ गर्जन और बारिश का अलर्ट। आने वाले दिनों में मानसून हल्का होता जाएगा। बहराइच में रात में अपहरण कर बच्चियों से दरिंदगी करता था शख्स। पुलिस ने साइको रेपिस्ट को किया गिरफ्तार।
मुजफ्फरनगर में कावड़ पर थूकने का मामला, पुलिस ने आरोपी उस्मान को गिरफ्तार किया। कावड़ पर थूकने को लेकर कावड़ियों में आक्रोश। महराज में पिता पुत्र के विवाद में बेटे की मौत, बेटे ने पिता पर डंडे से किया वार, बचाव में पिता ने भी चलाई लाठी, हुई मौत। बुलंदशहर में विद्युत एसडीओ ने की अभद्रता, संविदा कर्मी से फोन पर किया अभद्रता, कार्य बहिष्कार करके धरने पर बैठे संविदा कर्मी। बुलंदशहर में बारिश के से शिकारपुर सीओ ऑफिस में जलभराव होने से फरियादियों को हो रही है परेशानियां, फरियादी पानी में होकर निकलने को मजबूर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ रूट का किया हवाई सर्वे, गाजियाबाद से बिजनौर तक रूट का किया सर्वे, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। एटा में जलेसर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गई चेकिंग, नियमों का पालन न करने वाले 150 वाहनों के काटे गए चालान। फतेहपुर में जाली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 3 शातिर जाली नोटों के साथ गिरफ्तार, शातिर के पास से नकली नोट हुए बरामद। हरदोई में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ वायरल, दुकानदार के मना करने के बाद 2 पक्षों में हुई मारपीट, पुलिस ने घायल को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। हरदोई में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 गैर जनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार, चोरों के पास से 5 मोटरसाइकिलें बरामद। कानपुर में पुलिस के बाद अब मेट्रो सुरक्षा कर्मी बना मूक दर्शक, मेट्रो स्टेशन गेट पर युवक और युवती ने बनाई रील का लुत्फ उठाता दिखा मेट्रो सुरक्षा कर्मी। लखनऊ में पीएम आवासों का आवंटन करेगा एलजीए, मुख्तार के कब्जे वाली जमीन पर बने आवास, मुख्तार ने डालीबाग में किया था अवैध कब्जा। लखनऊ में बिजली कर्मचारी की लोगों ने की पिटाई, बिजली गुल होने पर बिजली कर्मचारी की पिटाई, बाबूगंज क्षेत्र में कई घंटों से बिजली गुल थी। लखनऊ में शहीद पथ पर पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा, मौसी डिपो से अयोध्या जा रहा था टैंकर, कार को बचाने के चलते नाले में पलटा। सीतापुर में खेत में दिखाई दिया तेंदुआ, टॉर्च की रोशनी में बनाया गया वीडियो, खेत में घूमते हुए तेंदुए का वीडियो हुआ वायरल। सोनभद्र में ट्रैक्टर पलटने से चालक की हुई मौत, ट्रैक्टर पर सवार एक अन्य युवक हुआ घायल, घायल को तत्काल पहुंचाया गया अस्पताल। लखनऊ में यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता, अवैध रूप से पहचान छुपा कर रहे थे आरोपी को पकड़ा गया, फर्जी दस्तावेज के सहारे जा रहा था हुआ। मांडर की दी झांगुर स्टोरी, आलिशान कोठी पर गर्जा बुलडोजर, कटर से ताला काटकर घर में घुसी टीम, किया ध्वस्त। बरेली में सावन में बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, शहर में नहीं आ सकेंगे भारी वाहन, डायवर्जन पॉइंट पर पुलिस की तैनाती रहेगी। योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री नंदी अफसर शाही से परेशान, सीएम को लिखा पत्र, कहा नहीं करने दे रहे हैं काम। बरेली में जिला सहकारी बैंक में 1.31 करोड़ रुपए का घोटाला, 2 शाखा प्रबंधक समेत 4 लोग निलंबित। लखीमपुर खीरी में रेलवे लाइन से पानी का रिसाव रुका, मगर खतरा बरकरार, मैलानी नानपारा रूट की ट्रेनें 14 जुलाई तक।
उन्नाव में एक्सप्रेस वे पर अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर, मां बेटी की मौत और पिता पुत्र गंभीर रूप से हुए घायल। जेपीएनआईसी के निर्माण में खर्च 821 करोड़ वापस लेगी सरकार। एलडीए 1.5 साल में चालू करेगा, कमेटी करेगी संचालन, क्लब की मेंबरशिप बनेगी। लखनऊ से किया गया युवक का अपहरण, महादेव ऐप कर रहे थे सट्टेबाजी, लेनदेन के विवाद में मारपीट हुई। लखनऊ में 262 स्कूल वाहनों पर कार्रवाई, 155 मिले मानक विहीन और 107 अनफिट। आरटीओ टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। उत्तराखंड में 14 यात्रा में बारिश बनी रोड़ा, मौसम विभाग के अलर्ट के बीच रुकी केदारनाथ यात्रा। खराब मौसम की वजह से स्कूलों में छुट्टियां घोषित। सावन से पहले कांवड़ियों के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा सुंदर कॉरिडोर बनाएंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भगवाए हिंद पर अखिलेश यादव ने दिया जवाब, कहा सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता, वही सनातन का रास्ता है। नंदप्रयाग घाट के पास मुख गांव में फटा बादल, एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हुई। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक, रेलवे स्टेशनों को 2 सुपर, 3 जोन और 6 सेक्टर में बांटा गया, चलेगा चेकिंग अभियान। बाबा विश्वनाथ के भक्तों में जबरदस्त उत्साह, कुछ ही मिनटों में खत्म हुए प्रमुख आरती के टिकट। देहरादून में ब्लॉकों में खुलेंगे अंग्रेजी माध्यम स्कूल, शिक्षा विभाग में होंगी 2000 शिक्षकों की भर्ती। देहरादून में कुप्रबंधन का शिकार है अभयारण्य और नेशनल पार्क, स्कोर सबसे खराब श्रेणी में पहुंच गया। कुमाऊं के सैकड़ों स्कूलों में शिक्षकों को ढूंढ रहे हैं बच्चे, 5000 से अधिक पद रिक्त, अब उठ रहे हैं काफी सवाल। बाढ़ के खतरे का पूर्वानुमान, जिलाधिकारियों को भेजा गया पत्र, प्रदेश में 74 सड़कें हुई बंद। देहरादून में घास लेने गई महिला की चट्टान से गिरकर मौत, डीडीआरएफ की टीम ने गहरी खाई से निकाला शव। हरिद्वार में अस्पताल की जगह लेके शमशान घाट, बेटों ने बैट से पीटकर पिता को मार डाला, फिर कर दिया चोरी से अंतिम संस्कार। देहरादून में योग प्रशिक्षकों के 117 स्थायी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, आउटसोर्स के माध्यम से होगी तैनाती। देहरादून में उत्पादन और रोजगार के आधार पर प्रोत्साहन देने की बनेगी नीति, उद्योग विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव, प्रदेश में 79,000 से अधिक एमएसएमई उद्योग। सीएम धामी ने 20 नई वातानुकूलित यूटीसी मिनी का किया फ्लैग ऑफ, देहरादून मसूरी नैनीताल रूट पर चलेंगे। सत्तर से ज्यादा देशों के नागरिक अब बिना वीजा जा सकेंगे चीन, पर्यटन को बढ़ावा देने की भारी तैयारी। रियो डी जेनेरिया के बाद ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्थानीय लोगों ने संस्कृत मंत्रोच्चार से किया मंत्रमुग्ध, उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांटू ओरसी से भी मिले।
टेक्सास में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 30 से अधिक लोग हुए लापता, बचाव कार्य हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को मिलेगी नई पहचान, मानवता सर्वोपरि हमारी भावना। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका से रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेजा सफाई पत्र, साजिश के आरोपों से झाड़ा पल्ला। अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा, डिलीवरी पर रोक लगाने के कुछ दिन बाद बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर काफी खराब, 14 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले, आप इसके हकदार हैं, पाकिस्तान हमें नॉमिनेट कर चुका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ डेडलाइन 1 अगस्त तक बढ़ाई, बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ लगाया, म्यांमार, लाओस पर सबसे ज्यादा 40% टैक्स। रूस के पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवोइट ने गोली मारकर आत्महत्या की, पुतिन ने कुछ घंटे पहले ही मंत्रिमंडल से हटाया था, भ्रष्टाचार का आरोप था। लगातार दूसरी गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 121 अंक लुढ़का, निफ्टी भी फिसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बढ़ाई टैरिफ की समय सीमा, लेकिन बातचीत के लिए तैयार, भारत से व्यापार समझौते पर बातचीत जारी। आरबीआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 17 म्यूचुअल फंड कंपनियों की डेट स्कीमों में दिखा तनाव। अब तक 5 सरकारी बैंकों ने हटाया न्यूनतम जमा पर शुल्क, आगे और भी बैंक कर सकते हैं घोषणा। सीडीएसएल का माइजी ऐप और एनएसडीएल का स्पीडी लॉन्च किया गया, ई वोटिंग करना होगा आसान। स्ट्रीट से जुड़ी चिंताओं पर बोले सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांचे, कहा अपनी निगरानी बढ़ाएगा नियामक। जून में 2.6% रह सकती है महंगाई दर, 20 जरूरी चीजों में 16 के दाम घटे, लगातार 8वें महीने महंगाई घटी, लोग भी सस्ते हुए। जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगाएगा अमेरिका, ट्रंप का ऐलान, 12 समेत 12 से ज्यादा देशों को टैरिफ लेटर भेजेंगे। इंपीरियल ब्लू को खरीद सकती है भारतीय कंपनी तिलक नगर इंडस्ट्रीज, फ्रांसीसी शराब कंपनी पनोल्ड रिकॉर्ड में 5,578 करोड़ में हो सकती है जी। एलॉन मस्क की राजनीतिक पार्टी का फाइनेंस संभालेंगे भारतीय मूल के वैभव, टेस्ला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुंदर पिचाई से 12 गुना ज्यादा कमाई। श्राप खत्म हुआ, 7 बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच ने 8 बार के चैंपियन फेडरर पर ली चिट्ठी। इस साल के कोबोली ने मारिन सिलिच को हराया, एलेक्स डी मिनोर को हराकर नोवाक जोकोविच भी क्वार्टर फाइनल में, यूकी और गैलोवे हुए बाहर। ड्यूरेंट कप फुटबॉल का कार्यक्रम घोषित, ईस्ट बंगाल और साउथ यूनाइटेड के बीच खेला जाएगा उद्घाटन मैच।
यूथ वनडे में इंग्लैंड से 7 विकेट से हारी भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज 3-2 से अपने नाम की। वैभव सूर्यवंशी 10 रन ही बना सके। यूपी में क्रिकेटर यश दयाल पर रेप की एफआईआर। युवती बोली शादी का झूठा वादा करके और शोषण किया। जल्द की गिरफ्तार। पड़ोसी नहीं चाहते थे बच्चे आकाशदीप के साथ क्रिकेट खेले। पिता ने दी थी चपरासी या कांस्टेबल बनने की सलाह। आज करीब 40 करोड़ रुपए नेटवर्क। बुलवायो टेस्ट टेबल में विदेश में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बैटर 367 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की पहली पारी 626 पर खुश है। चंडीगढ़ कोर्ट से प्रीति जिंटा को राहत। पंजाब किंग्स की मीटिंग्स में पार्टनर नहीं ले सकेंगे। अंतिम फैसला अगली सुनवाई 7 अगस्त। पॉइंट्स टेबल में 30वें नंबर पर पहुंचा भारत। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को हराकर नंबर 1। इंग्लैंड 12 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान। संजोग गुप्ता आईसीसी के नए सीईओ बने। 2500 उम्मीदवारों में चुने गए। ओलंपिक में क्रिकेट को रेगुलर खेल बनाने का लक्ष्य। फ्लाइट में चोरी छिपे बनाया गया श्रद्धा राहुल का वीडियो। रवीना टंडन ने क्रू मेंबर्स को लगाए फटकार। कहा यह प्राइवेसी का उल्लंघन है। तुलसी बनकर लौटी स्मृति ईरानी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सेट से लीक हुआ पहला लुक। बोली इस शो ने मुझे सिर्फ सफलता नहीं बल्कि बहुत कुछ दिया। बॉक्स ऑफिस मैदान में जमकर खड़ी हाउसफुल 5। 1 महीने बाद भी फिल्म छाप रही है करोड़ों नोट। छावा के बाद बनाया बड़ा रिकॉर्ड। सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर के जोड़े का चला जादू। मंडे टेस्ट में मेट्रो इन दिनों की हुई चांदी। कपिल शर्मा शो में क्रिकेटर्स का धमाल। रोहित जेठानी आदि के दामाद ऋषभ पंत ने फूफा का नाम भी बताया। टीवी शो में 27 साल बड़े एक्टर शरद केलकर संग रोमांस कर रही एक्ट्रेस निहारिका चौकसी। ट्रोलिंग पर बोली किसी भी तरह की पब्लिसिटी अच्छी होती है। ऐश्वर्या राय बच्चन की भाभी श्रीमा राय ने रिक्रिएट किया उनका कांस फिल्म फेस्टिवल वाला लुक। लोग बोले न भाभी बेस्ट। पंचायत 5 आने से पहले पंचायत कोर्ट के नाम खास रिकॉर्ड। 600 करोड़ की सीरीज को चढ़ाई हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने वालों पर बरसे लेखक अमीश त्रिपाठी। बोले हिंदी हमारी कमजोरी नहीं, हम अपनी भाषाओं पर गर्व करें। रणवीर की डॉन 3 में होगी शाहरुख खान की एंट्री। डायरेक्टर फरहान अख्तर बना रहे हैं सब प्लान। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प